नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के किसानों और सरकार के बीच लड़ाई बेहद नाजुक दौर में पहुंच गई है। एक तरफ ये मामला किसान सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए हैं और दूसरी तरफ सड़क पे अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। कल 2 हाईवे दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर जाम करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो टोल प्लाजा है उसको भी फ्री करने का किसानों ने ऐलान कर दिया है। जो खुफिया रिपोर्ट आई है और जो पूरे देश से रिपोर्ट मिल रही है, तो 2 ऐसी रिपोर्ट आई जिसको लेकर के सरकार के पेशानी पे बल है। एक है मुंबई साइबर सेल की रिपोर्ट। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सोशल मीडिया के अकाउंट या तो इनएक्टिव थे या नहीं थे, उनमें से 13-14 हज़ार के आसपास ऐसे अकाउंट है जो खालिस्तान समर्थक हैं, वो अचानक एक्टिव हो गए हैं और 6,500 के आसपास ऐसे हैं जो भिंडर वाला का गुणगान कर रहे हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। और ये रिपोर्ट किसकी है? मुंबई पुलिस की। दूसरी तरफ यहाँ पे जो आईबी के हवाले से खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया है, उसमें रिपोर्ट है कि इस आंदोलन को लेफ्ट माइंडसेट ने हाईजैक कर लिया है। यानी कि हर हाल में तीनों कानूनों को वापस लेने की डिमांड जो रखी जा रही है वो उसी का नतीजा बताया जा रहा है। एक तो तस्वीरें जो बीच में आई आंदोलन के दौरान, जिसमें कि दिल्ली दंगा, भीमा कोरेगांव के जो एक्यूज्ड हैं उनको छोड़ने की मांग की गई। औपचारिक रूप से जो किसानों ने लिखित में बात कही सरकार से, उसमें तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वैसे जो पिक्चर्स आई, तस्वीरें आई और जो डिमांड्स आई वो ऐसी आ रही है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ शरारती और असामाजिक तत्व भी इस आंदोलन में घुस आए हैं क्या। लगातार पंजाब और हरियाणा से किसानों का आना जारी है, खासतौर से पंजाब से। सरकार ने रोज सफाई दी है, यानी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है अलग अलग मीडिया से और एजेंसियों से बातचीत किया। प्रधान कृषि सुधार बिल लेकर इसलिए आई है कि देश भर में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिले, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, खेती टेक्नोलॉजी से जुड़े, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करने का अवसर हमारे किसान बंधुओं को मिले, किसान अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट कर पाएं और किसान के उत्पादन को बेचने में जो बंदिशें लगी हैं वो सारी बंदिशें समाप्त हों और उसको स्वतंत्रता मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट करके कहा कि मंत्रियों को सुने, कौन सही है कौन गलत है, क्या सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो किसानों के हित में नहीं है। तो देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो ये तीनों कानून पास हुए थे वो बहुत हड़बड़ी में कराए गए थे और इस पे जितनी बहस की ज़रूरत थी उतनी बहस हुई नहीं थी, सलाह ली नहीं गई थी, किसान संगठनों की बात पहले सुनी जानी चाहिए थी। लेकिन पास हो जाने के बाद और जैसे ही 25 नवंबर से किसानों का ने दिल्ली की तरफ कुछ किया, तब से लेकर के आज तक सरकार ने हमेशा ये कहा कि बातचीत को तैयार है और लगभग सारी मांगें किसानों की मान ली गई है। सरकार एक मांग सिर्फ नहीं मान रही है, वो है तीनों कानूनों को वापस लेने की बात। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा, हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी न लगे, कि आखिरकार किसान इतने जिद पे क्यों अड़े हुए कि नहीं इन कानूनों को वापस लीजिए। किसानों की जो 5-6 मांगें थी उसको सरकार मान रही है, लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार है। MSP की गारंटी, APMC संशोधन ठीक है, बिजली बिल जो अभी आने वाला है उसमें जो है उसको भी मान रही है, स्टेबल बर्निंग में जो पनिशमेंट है, जो पेनाल्टी है, उसमें किसानों को राहत देने की बात उसको भी मानने को तैयार है। भंडारण उसको भी मानने को तैयार है कि नहीं ऐसा नहीं दिया जाएगा कि निजी हाथ जो है जो मर्जी है सो करे। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए व्यापारियों को, वो भी मानने को तैयार है कि सिर्फ जो है आधार कार्ड के आधार पे वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो खेत में डेवलप करेंगे उस पर वो कोई लोन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारी जो किसानों की मांगें हैं उसको सरकार मान रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, हम 3 कानूनों को वापस लेने से कम पे नहीं मानेंगे। बस यही वो बिंदु है जो सोचने की जरूरत है कि किसी भी आंदोलन में, जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है
तो दोनों पक्षों को गिव एंड टेक पे आना पड़ता है, यानी कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं और दूसरा पक्ष चाहता है कि हमारे हिसाब से हो। इसमें जो अब दिख रहा है कि किसानों की अधिकांश मांगे सरकार बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से के हवाले से कह रही कि हम मान ले रहे हैं, फिर भी किसान नहीं मान रहा है। ये जो जिद है, यहीं पे सोचने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं पीछे, क्या चाहते हैं। क्या शाहीन बाग की तरह इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं? क्या सरकार को पीछे हट जाना चाहिए? बहुत सारे सवाल है। शरद पवार से लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष कह रहा है कि तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए। क्या सरकार को वापस ले लेना चाहिए? चलिए वापस ले लेना चाहिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इस पर भी तो बहस होगी ना कि क्यों ले लेना चाहिए। कंट्रैक्चुअल खेती जहाँ काफ़ी सारे किसान कह रहे हैं कि नहीं इससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो जो जिन पे आपको आपत्ति है उस प्रोविजन को वापस कराइए। कानूनों को वापस लेने की जिद क्यों? अंबानी अडानी पे वार कर रहे हैं, कीजिए बिल्कुल। यदि सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि ये इन दोनों औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है तो अपनी बात रखिए। बायकॉट करना चाहते हैं बायकॉट करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये जिद क्यों? क्या ये जिद आंदोलन को गलत दिशा में ले जाएगी? क्या सरकार ठीक से टेकल नहीं कर रही है? कल क्या होगा? कल हिंसा की नौबत तो नहीं आएगी? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।